लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, याद है क्या? मेमोरी का डिस्क्रिप्शन पढ़े थे। और लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, याद है क्या? मेमोरी के साथ क्या पढ़े थे और? नहीं याद आ रहा? कंसेप्ट ऑफ बस याद आया? क्या बताया था बस का मीनिंग? बस मतलब क्या होता है? स्नेहा, बस का मतलब? सिर्फ ग्रुप ऑफ वायर्स, क्या क्या काम करते हैं वो? इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर में। कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम पढ़े, उसके बाद मेमोरी का क्लासिफिकेशन, डिफरेंस पढ़े थे क्या मेमोरी का, और कंसेप्ट ऑफ बस हो गया था। आज हम लोग मेमोरी का ही टॉपिक आगे बढ़ाने वाले हैं। मेमोरी में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे दो मेमोरी के टाइप होते हैं, ठीक है। उसमें से सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी 3 हमको चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंडरी मेमोरी के हमने एग्जांपल देखे थे, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, बराबर है। उसके बाद सीडी, ये जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स थे। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या बताया था कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर का इसेंशियल पार्ट नहीं होती है, बराबर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही चाहिए अपने को सिस्टम बनाने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। वो यूजर पे डिपेंड करता है कि उनको यूज करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स हमने फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, उसके बाद सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ऐसे एग्जांपल्स देखे थे हमने 4। वो चारों हमको भी 1 बाय 1 पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, और फ्लॉपी डिस्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क का डायग्राम ड्रॉ करो, इधर का नहीं, सिर्फ इतना। ये दूसरा टॉपिक है, ये जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करो। ये डायग्राम ड्रॉ करना है फ्लॉपी डिस्क का। ये है राइट प्रोटेक्ट नॉच, NOTCH। ये है होल टू एकोमोडेट, ये प्लास्टिक स्लीव, और ये डिस्क। हो गया? फ्लॉपी डिस्क देखे क्या तुम लोगों ने? नहीं देखे ना? अभी मार्केट में ये मिलती ही नहीं है, यूज ही नहीं होती है। पहले मतलब 10 to 15 years एगो फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह बहुत कम यूज होती थी।
हो गया? हो गया ना? हाँ, देखो ये फ्लॉपी डिस्क का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। उसमें से 1 मार्क जो है ये डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, और रिमेनिंग 3 मार्क जो रहेंगे इसकी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। अब 3 मार्क के लिए मिनिमम तुमको 6 to 7 पॉइंट्स, पॉइंट वाइज अगर तुम लोग लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब पॉइंट वाइज लिखने के लिए भी जो मेन पॉइंट्स है वही उसमें इंक्लूड करना है, बाकी की इंफॉर्मेशन जो है जो बिना काम किए है वो लिखने से तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले नाम क्या है इसका, फ्लॉपी डिस्क है। ये किसका टाइप है, हमको पता है कि ये मेमोरी है, बराबर है। मेमोरी में भी हमने क्या देखे थे कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप होते हैं। इन दोनों टाइप में से फ्लॉपी डिस्क कौन सा टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखना, कौन सा, कि फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये दोनों काम करती है, ये इनपुट डिवाइसेस का भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जो होती है, जैसे पेन ड्राइव हम लोग यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो जैसे पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं, या कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हम लोग पेन ड्राइव में ले सकते हैं। इसका मतलब पेन ड्राइव दोनों काम करता है, इनपुट और आउटपुट का। सेम फ्लॉपी डिस्क का भी है। फ्लॉपी डिस्क की इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में भी लोड कर सकते हैं, या कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हम लोग फ्लॉपी डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए फ्लॉपी डिस्क क्या है, दोनों ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, और टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज यूज फॉर बोथ ऑपरेशंस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन, राइट। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो है यहाँ पे दिख रहा है तुमको, देखो ये एक गोल दिख रहा है। एक्चुअली कोई भी डिस्क जो होती है वो राउंड गोल शेप में होती है। तो फ्लॉपी डिस्क अगर तुम लोग देखोगे, देखो ये देखो दिख रही है फ्लॉपी डिस्क, इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे क्योंकि ये अभी मार्केट में नहीं मिलती है और कोई यूज भी नहीं करता है। ये होती है फ्लॉपी डिस्क। इसमें देखो ये स्क्वायर पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये दिखती अपने को स्क्वायर शेप में है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर डिस्क होती है जो गोल होती है, सर्कल शेप में होती है। तो फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली क्या होती है कि इट इज अ थीन फिल्म ऑफ प्लास्टिक। ये क्या होती है, प्लास्टिक की थीन फिल्म होती है, कोटेड विथ मेटालिक ऑक्साइड एंड इनके एनक्लोज इन अ प्लास्टिक स्लीव। समझ में क्या बताया कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये प्लास्टिक की थीन फिल्म होती है, ठीक है, डिस्क होती है, ठीक है। कैसे कोटेड होती है, कोटेड विद मेटालिक ऑक्साइड। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड कोटेड हुई प्लास्टिक की डिस्क होती है, ये एक प्लास्टिक के केस में, जिसको प्लास्टिक स्लीव बोलते हैं, उसमें एनक्लोज होती है। जैसे यहाँ देखो ये दिख रही है, ये ब्लैक कलर का पूरा ये है प्लास्टिक स्लीव, ये प्लास्टिक स्लीव है। इसके अंदर ऐसी डिस्क रहेंगी गोल, ठीक है। ये डिस्क क्या चीज की बनी रहेंगी, इट इज अ थिन फिल्म ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आएगा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे जो दिख रहा है देखो, ये होल टू एकोमोडेट, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क गोल, ये पकड़ने के लिए रहता है, ठीक है, ताकि ये वाला बाकी पार्ट जो है वो खराब ना हो, ऐसे इसको पकड़ते हैं। तो ये जो होल दिख रहा है गोल, ये वाला ये है होल टू एकोमोडेट, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्लॉपी डिस्क दिख रही है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ना, क्या बोलते उसको, हेड बोलेंगे हम इसको, ये वाला, ठीक है। अब ये जो डिस्क होती है इसके अंदर ट्रैक होती है, ठीक है। ट्रैक मतलब ऐसे गोल गोल, जैसे ये अगर डिस्क है तो इसके अंदर ऐसे ट्रैक होती है गोल गोल, ठीक है। ये ट्रैक जो होती है, जब सीढ़ी घूमती है, अंदर से सीढ़ी घूमेंगी तो इसके अंदर एक हेड होता है, इसको रीड राइट हेड बोलते हैं, ठीक है। वो हेड जैसे डिस्क घूमेगी तो वो हेड जो है एक ट्रैक पे टच होता है, जो ट्रैक पे टच होता है वहां की इंफॉर्मेशन रीड या राइट की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये फ्लॉपी डिस्क का या कोई भी डिस्क का काम चलता है। उसके बाद ये जो डिस्क होती है, ये अगर हमको लगाना है कंप्यूटर में तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव होता है। जैसे तुमको पता होगा सीडी डालने के लिए सीडी ड्राइव रहता है, ठीक है। वैसे ही पेन ड्राइव लगाने के लिए पोर्ट होता है, वैसे ही फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करने के लिए
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रहता है, स्पेशल फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रहता है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करेंगे कंप्यूटर के लिए यूज के लिए। उसके बाद ये फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये अभी मार्केट में इसलिए नहीं आती है क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे देखो अभी यहाँ पे मेरे हाथ में जो लिखी हुई है इसकी कैपेसिटी देखो क्या है, 1.44 MB, इतनी कम कैपेसिटी की है ये, ठीक है ना। तो ये पहले जब पेन ड्राइव वगैरह आने के पहले इस टाइप की डिस्क इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते थे, लेकिन अगर बड़ी इंफॉर्मेशन रहती है तो काफी सारी सीडी ये फ्लॉपी डिस्क जो है वो लगती थी स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो है इसको कोई कवर वगैरह नहीं रहता है ना, अगर तुम ऐसे डाल दोगे इसको रख दोगे बिना कवर करके या कुछ पेपर वेपर रैप कर नहीं रखते हो तो कुछ दिन के बाद अगर तुम इसको यूज करते हो तो ये करप्ट इंफॉर्मेशन करप्ट होने के चांसेस रहते थे इसके, ठीक है। तो ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसलिए मार्केट में ज्यादा यूज नहीं होती है। अब ये जो है ये दो टाइप में आती है, मतलब दो साइज में आती है, एक होती है 5.25 इंच, एक होती है मतलब ये सीडी जो होती है दो शेप में आती है, एक छोटी आती है एक थोड़ी बड़ी आती है, ठीक है। एक आती है 5.25 इंच, इसको मिनी फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनी फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। और दूसरी आती है 3.5 इंच की, दूसरी आती है 3.5 इंच की, इसको माइक्रो फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। मींस फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन टू साइजेस, 5.25 इंच जिसको बोलते हैं मिनी फ्लॉपी डिस्क, और 3.5 इंच जो होती है ये होती है माइक्रो फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में दो साइज में ये फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल होती है। उसके बाद इसमें क्या क्या रहता है, तो इसके एक डिस्क रहती है, राइट प्रोटेक्ट नॉच रहता है, होल रहता है एकमेंट करने के लिए, ये गोल जो दिख रहा है इसको इंडेक्स होल बोलते हैं, ये इंडेक्स होल रहता है, और प्लास्टिक की स्लीव होती है। अब इसको यूज हम कहाँ कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कंप्यूटर के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सारे सिस्टम्स जहाँ पे छोटी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी इंफॉर्मेशन है, उसी को छोटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, जैसे स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन अगर हमको स्टोर करना है तो हम लोग फ्लॉपी डिस्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा पार्ट तुमको फ्लॉपी डिस्क में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखो मैं क्या बता रही हूँ, क्या क्या पॉइंट्स हमारे आंसर में आने चाहिए। तो पहला पॉइंट आना चाहिए फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। क्या लिखोगे फ्लॉपी डिस्क के लिए, कि फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी, इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि इट इज यूज फॉर बोथ ऑपरेशंस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन। फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्लॉपी डिस्क इज इंसर्टेड इनटू फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। देन इट इज अवेलेबल इन टू साइजेस, 5.25 इंच which is called as mini floppy disk, 3.5 inch is known as micro floppy disk, ठीक है। Then floppy disk is a thin film of plastic coated with metallic oxide and enclosed in a plastic sleeve. This floppy disk is used in small scale projects or in computer where a small information is stored. Okay? उसके बाद और हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसके लिए, it is consist of plastic sleeve, disk, right protect notch and index hole. इतनी इंफॉर्मेशन लिखे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। समझ में आया, समझा क्या? पॉइंट्स नोट करके देना है। नहीं मैम टीपीएस में होगा ना, पढ़ लेंगे ना, ठीक है ठीक है। ये हो गया फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखो, दूसरी है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अभी मैग्नेटिक टेप जो होती है इसके लिए भी इसके जैसे ही पॉइंट स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए कैसे पॉइंट्स के, पहले तो लिखेंगे हम लोग इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये कौन से मेमोरी का टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज यूज फॉर बोथ ऑपरेशंस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन। ये भी हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बराबर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये कि मैग्नेटिक टेप में क्या आता है, क्या रहता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप मतलब जिसमें रील्स आते हैं, उसके बाद कैसेट्स आती है, कार्टेजेस आते हैं, ये सारे फॉर्म जो है मैग्नेटिक टेप के होते हैं। तुम लोगों ने कैसेट्स को देखा है क्या, कैसेट देखी है क्या? अभी तो नहीं हम लोग यूज करते हैं। हाँ देखिए।
हाँ देखिए बराबर, रील भी देखा होगा मूवीज में, फिल्म जैसे फिल्म रहती है देखो, हाँ उसको भी मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक टेप जो है, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैसेट्स, रील्स एंड कार्टेजेस, ठीक है। अगर हम रील्स को देखेंगे तो रील्स जो होते हैं वो हाफ इंच के होते हैं, ठीक है। रील की साइज जो होती है दे हैव अ हाफ इन इंच, उनकी जो होती है लेंथ वो हाफ इंच की होती है, ठीक है। उसके बाद 1 इंच में 1600 कैरेक्टर जो होते हैं वो टाइप होते हैं, ठीक है। 1 इंच में क्या होते हैं, 1600 कैरेक्टर्स हम लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों ने फिल्म को देखा होगा, वो आयरन कलर में होता है, बड़ा ऑक्साइड कलर में। तो ये जो फिल्म होती है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं वो स्पॉट के फॉर्म में रहते हैं, मैग्नेटिक स्पॉट में, ठीक है। मैग्नेटिक स्पॉट, अगर स्पॉट है तो उसको 1 पढ़ते हैं, ब्लैंक है तो 0 पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट, ठीक है। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए 9 ट्रैक होती है, 9 ट्रैक में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद अब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमको कोड लगेंगे, तो मैग्नेटिक टेप में इप्सिडिक, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इप्सिडिक कोड जो है, ये कोड यूज होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यह डायग्राम में देखो क्या क्या दिख रहा है, इसमें 2 रील दिख रहे हैं, एक है सप्लाई रील और दूसरा है टेकअप रील, ठीक है। मतलब एक से जाएंगी इंफॉर्मेशन, दूसरा लेगा, ठीक है। तुम लोगों ने कैसेट चलती हुई अगर देखे होंगे तो उसको ऐसे 2 होल रहते हैं, और जब हम उसको लगाते हैं म्यूजिक प्लेयर में तो दोनों ऐसे घूमते रहते हैं। तो रील जो होती है वो एक ही इसमें रहती है, जैसे पहले स्टार्टिंग में जब हम लोग कैसेट लेंगे, एक रील में, जैसे सप्लाई रील में पूरी रील भर के रहेंगी, ठीक है। और जैसे हम लोग कैसेट को शुरू करेंगे तो यहाँ से रील निकलना शुरू होती है और इधर आती है, बराबर है। तो ये इसको सप्लाई रील बोलते हैं और इसको टेकअप रील बोलते हैं। सप्लाई रील जो रील यहाँ से टेकअप रील के पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो होते हैं देखो, रीड राइट हेड, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी रीड राइट हेड का काम क्या होता है, जब रील यहाँ से जाएंगी तो ये जो है हेड इस रील को टच होते हैं, और वहां पे रील पे जो इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन रीड होती है, बराबर है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक टेप का वर्क चलता है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक टेप में, जैसे हम लोग कैसेट का अगर एग्जांपल लेंगे तो इसमें ऑलरेडी अगर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इरेज करके दूसरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बराबर है, ये फैसिलिटी इसमें रहती है। और उसके बाद मैग्नेटिक टेप जो होता है ये भी इसके जैसा ही यू हैंडल करने के लिए डेलिकेट होता है, इसकी भी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये धूल से, टेम्परेचर से अगर हमने ऐसे ऐसे रख दिया तो ये खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप जो है ये भी 4 मार्क के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें भी 4 में से ये जो है डायग्राम, इसके लिए 1 मार्क, और बाकी के 3 जो बचते हैं उसके लिए वो लिखने के लिए मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप में हमारा क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, तो पहला पॉइंट, मैग्नेटिक टेप इज अ सेकेंडरी मेमोरी। The second point, it can be used for both operations, input as well as output operation, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि it is available in the form of cassette, reels and cartridges, ठीक है। फिर अगर हम रील की बात करेंगे तो रील के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि reels have half an inch plastic tape, ठीक है। रील में क्या होता है, हाफ एन इंच की प्लास्टिक टेप होती है, तुम लोगों ने देखा होगा, वो मैग्नेटिक कलर की रहती है, ठीक है। वो फेरोमैग्नेटिक कोटिंग होती है उसके ऊपर। तुम लोगों ने अगर रील देखा होगा तो वो आयरन कलर की होती है, वो जो होता है ना कवरिंग, उसको वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है, फेरोमैग्नेटिक कोटिंग होती है उसके ऊपर। और टेप की लेंथ क्या होती है, हाफ एन इंच होती है। 1 इंच पे हम लोग 1600 कैरेक्टर्स जो है
वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। इसके लिए सिडिक कोड यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। और इंफॉर्मेशन कैसे डाली जाती है, मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट के फॉर्म में, ठीक है। दो इसमें मैग्नेटिक टेप में 2 रील होती है, एक सप्लाई रील होती है, एक टेकअप रील होती है, ठीक है। एक से इंफॉर्मेशन एक में रील रहती है पूरी, दूसरे से जाती है। अब ये मैग्नेटिक टेप के अगर हमको एडवांटेजेस लिखने के लिए बोलते हैं, या एडवांटेजेस अगर पूछे किसी ने तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखो कि ये मैग्नेटिक टेप जो है ये हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे अगर कैसेट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने मार्केट से कोई मूवीज के गाने की कैसेट लाई, ठीक है, तुमने 8-10 दिन 15 दिन इसको सुने, बट बाद में तुमको वो नहीं सुनना है, तुमको चेंज करना है, तो तुम वो कैसेट अगर दुकान में लेके जाते हो तो दुकान वाला तुमको वो सारी रील निकाल के तुमको जो सॉन्ग चाहिए उसकी रील डाल के फिर से वो जो है वो तुमको वापस करता है। मतलब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है कि इट कैन बी यूज मेनी टाइम, हम लोग इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अगर हम लेंगे तो ये बहुत सस्ती होती है, 25 या 30, अभी 50 रुपए में मिलती होगी, मे बी 50 रुपए तक एक जो है आ जाती है। तो कॉस्ट भी इसकी सस्ती है, हम लोग इसको मेनी टाइम यूज भी कर सकते हैं, बराबर है। और रिकॉर्डिंग की इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये उसके एडवांटेजेस है। अगर हम डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो डिसएडवांटेज जो है ये है कि ये डस्ट टेम्परेचर से या हम लोग उसको ऐसे बाहर रख देते हैं तो ये खराब होती है। मतलब इसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, उसको कवर करके रखना पड़ता है, तब जाके ये अच्छी रहती है। हमने उसको ऐसे ही रख दिए कहीं पे भी धूल मिट्टी में या ज्यादा टेम्परेचर के यहाँ पे एरिया में तो वो खराब हो जाती है। ये इसके डिसएडवांटेज है। इतने सारे पॉइंट जो है तुम्हारे मैग्नेटिक टेप में आने चाहिए। क्लियर हो गया? देखो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आंसर लिखना, बहुत बड़े पॉइंट्स या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को एक एक पॉइंट बना के लिखोगे, 6-7 पॉइंट लिखोगे तो पूरे मार्क्स आएंगे। उसमें इसका वगैरह वर्किंग नहीं रहता है तुमको स्टडी में। मतलब जब ये आएगा मैग्नेटिक टेप तो ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है। इसकी बस इंफॉर्मेशन लिखना है तुमको। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ किया क्या तुम लोगों ने? उसके बाद अभी हार्ड डिस्क। थर्ड जो है सेकेंडरी मेमोरी वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की डायग्राम बहुत इजी है। ये है हार्ड डिस्क की डायग्राम, ठीक है। अब हार्ड डिस्क तुम लोगों ने देखा होगा ना, हार्ड डिस्क बहुत जनों के पास होंगी। हार्ड डिस्क देखी क्या? लेकिन वो ऐसा थोड़ी दिखता। अरे ये डिस्क है अंदर की, दिख रहा है? ये ऐसे देखी होगी ना तुमने। ये जो होती है ये अंदर का स्ट्रक्चर होता है, हम इसको फोड़ के थोड़ी ना देखेंगे। ये तो डिस्क होती है ना, ये जो दिख रहा है ना तुमको इस टाइप में, ये सबके पास सबने देखा होगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना बाहर का कवरिंग, ये होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ट्रैक होती है, डिस्क होती है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। समझे कि क्या बताया मैंने? कोई भी डिस्क जो होती है ना, अंदर में डिस्क होती है, बाहर से उसका स्क्वायर कोटिंग होता है, कवरिंग होता है। अब ये जो ट्रैक दिख रही है ना, ये तो अंदाजे से हम अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। एक्चुअल में कम से कम 200 ट्रैक होती है इसके अंदर। एक हार्ड डिस्क के अंदर मिनिमम 200 से लेके 800 तक ट्रैक होती है।
इसीलिए यहाँ पे 199 लिखते हैं मिनिमम। हो गया ये वाला। अब इसके लिए भी अगर हमको पॉइंट्स लिखना है तो इसके पॉइंट ज्यादा नहीं रहते हैं, ये 3 मार्क के लिए आता है। इसमें भी 1 मार्क जो है इतनी इजी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मिलेंगे, 2 मार्क जो है इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग पहले क्या लिखेंगे कि हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ मेमोरी, राइट। देन इट कैन बी यूज फॉर बोथ ऑपरेशंस, इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है क्या लिखेंगे कि इट इज अ मेटालिक डिस्क कोटेड विथ मेटालिक ऑक्साइड। ये जो डिस्क दिख रही है ना अंदर से, ये डिस्क जो होती है किसकी होती है, मेटालिक डिस्क होती है, और मेटालिक ऑक्साइड का उस पे कवरिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करेंगे जो हम लोग अभी यूज करते हैं, इसमें हार्ड डिस्क जो होती है हम लोग बाहर से लगाते हैं। इसको एक पोर्ट होता है, तो यहाँ पे देखो जैसे इसको पोर्ट है, यहाँ पे यहाँ से केबल लगा के हम लोग अटैच करते हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर में। लेकिन अगर माइक्रो कंप्यूटर है, अगर माइक्रो कंप्यूटर है तो माइक्रो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है ये परमानेंटली हार्ड डिस्क ड्राइव में फिट रहती है, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर मतलब क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर? लैपटॉप, फोन वगैरह माइक्रो कंप्यूटर नहीं, कहाँ पे यूज होता है वो नहीं, मैंने मीनिंग पूछा कि पता है क्या तुमको कि किसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे और किसको पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे? देखो नहीं पता होगा डिफरेंस तो देखो, पर्सनल कंप्यूटर जो है हमारा उसमें एक सीपीयू होता है, बराबर है। पर्सनल कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, लेकिन ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। आया क्या समझ में? क्या है माइक्रो कंप्यूटर, किस कौन से कंप्यूटर को बोलते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा सीपीयूज होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर में जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक ही सीपीयू होता है, ठीक है। तो अगर हमने माइक्रो कंप्यूटर परचेज किया तो उस माइक्रो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होती है ऑलरेडी डिस्क ड्राइव में इंसर्ट होके रहती है, परमानेंटली फिक्स रहती है, हमको बाहर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक अगर हम देखेंगे तो उसमें मिनिमम कितना बताया, 200 से लेके 800 तक ट्रैक होती है, ठीक है। फिर इसमें भी वैसे ही जब ट्रैक घूमती है जिसपे हेड लगे, रीड राइट हेड टच होगा, वहां की इंफॉर्मेशन जो है वो रीड या राइट होती है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे हार्ड डिस्क के पॉइंट। और अगर इसको मतलब तुमको अगर यूज देखना है इसके, तो तुमको पता ही है कि हार्ड डिस्क जो होती है उसकी कैपेसिटी बहुत होती है। आजकल तो हार्ड डिस्क टीबी में भी आती है, तो इसलिए उनको टीबी भी बोलते हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है कि नहीं? हार्ड डिस्क बोलते हैं टेराबाइट होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी टेराबाइट में होती है, 10⁻12, ठीक है। तो इसलिए उसको टीबी भी बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज जो है कहाँ पे है कि जहाँ पे नंबर ऑफ डाटा या लार्ज डाटा स्टोर करने का, लार्ज डाटा राइट करने का काम होता है, वहां पे ये हार्ड डिस्क जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हो गए हार्ड डिस्क के। तो 2 मार्क के लिए कम से कम 4 से 5 पॉइंट। पहला पॉइंट कि हार्ड डिस्क is a secondary type of memory, then it can be used for input and output operations. Then तीसरा it is a metallic disk coated with metallic oxide, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, it has a minimum 200 to 800 tracks। उसके बाद in case of micro computer hard disk is permanently fixed in a hard disk drive, ठीक है। And it is used where large data is there is a necessity of large data to store, ठीक है। इतने पॉइंट लिखे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। हार्ड डिस्क सभी ने देखी होंगे, बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, पूरी पैक रहती है, बस यहाँ पे एक पोर्ट रहता है केबल को लगाने के लिए, ठीक है। और कितने कैपेसिटी का है वो वहां पे लिखा रहता है, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया हार्ड डिस्क का। उसके बाद फोर्थ जो है वो है सीडी रोम।
CD ROM, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब CD ROM जो है, CD भी अब CD तुम लोगों ने देखी होंगी, CD देखे कि नहीं? हाँ देखे ना। ठीक है। अब ये CD जो है इसका कोई डायग्राम है नहीं, तुमको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएंगे एग्जाम में तो ये 3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। तो 3 मार्क में से आधा मार्क जो है इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए रहता है, ठीक है। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब जब फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के बाद CD ROM आई, CD या पेन ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं। अब CD में और फ्लॉपी डिस्क में कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक CD जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है उतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमको 1000 के आसपास फ्लॉपी डिस्क लगती है, इतनी बड़ी साइज CD की होती है। मतलब 1000 फ्लॉपी में हम लोग जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं उतनी ही इंफॉर्मेशन हम लोग एक CD में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो है बड़ा एडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। अब इस CD ROM को ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। कभी कभी एग्जाम में राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल डिस्क ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ऑप्टिकल डिस्क का मतलब ही क्या होता है? CD ROM होता है, ठीक है। अब ये जो है दिख रही है तुमको, ये पूरी थीम दिख रही है और यहाँ पे देखो सिल्वर कलर का कोटिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ सिंगल सिल्वरी प्लास्टिक डिस्क। इसको क्या, वही क्या है कि सिंगल सिल्वरी प्लास्टिक डिस्क, या इसको प्लैटर भी बोलते हैं। क्या है ये? सिंगल सिल्वरी प्लास्टिक डिस्क होती है, या इसको प्लैटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी के बारे में क्या बताया कि 1000 या 1000 फ्लॉपी को इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए 1000 फ्लॉपीज लगेंगी हमको, तो उतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमको एक ही CD लगेगी, ठीक है। अब ये जो है CD ROM, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं तुमको। एक और पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये रीड ओनली मेमोरी है, बराबर है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड होती है CD ROM में वो हम लोग इसमें से रीड कर सकते हैं। मींस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन CD ROM कैन बी रीड ओनली, इट कैन नॉट बी चेंज। इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इसको फ्लॉपी जैसे ही या पेन ड्राइव जैसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। छोटी इंफॉर्मेशन है तो छोटी इंफॉर्मेशन के लिए भी, बड़ी इंफॉर्मेशन है तो बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग CD ROM को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हारे आंसर में आने चाहिए। कौन से? पहला पॉइंट CD ROM मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकंड पॉइंट, it is a secondary type of memory. Third, it can be used